बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। आपसे कहा है उन स्टेटमेंट में जो नंबर हैं आप उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। तो बेटा, सबसे पहले आपसे कहा है 1 माइक्रोन इक्वल टू इतने मीटर। तो बेटा, यहाँ आपको ये जो नंबर दे रखा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। देखिए किस तरह से, ऊपर 1 है, 1 लिखा, कितने जीरो है, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 जीरो। तो बेटा आप इसे 10 की पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है, इस 1 को बच्चों आप 1 इंटू 1 लिख सकते हो और ये बेटा 10 की पावर 6। ठीक, ये बेटा 1। अब आप ध्यान दीजिए, नीचे पावर बच्चों पॉजिटिव है, यदि मैं इस नंबर को ऊपर ले जाऊंगी पावर बच्चों नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -6 हो गई। इस तरह से बच्चों आपको दिया हुआ नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों आपको अगले सेंटेंस में कहा है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बेटा इतने कूलम है। बच्चों आपको ये जो नंबर दे रखा है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए कि हमेशा डेसिमल बेटा एक नंबर के बाद आता है, मतलब एक नंबर के पीछे लगाना है। मतलब इस नंबर में डेसिमल बच्चों यहाँ है, हमें कहाँ लगाना है बेटा, एक नंबर के बाद, मतलब 1 के बाद यहाँ लगाना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से डेसिमल हटा के आपको यहाँ पहुंचाना है। आप किधर जाओगे बेटा, राइट हैंड साइड में जाओगे। कितने नंबर जाएंगे वो और देख लेते हैं। देखिए डेसिमल आपको यहाँ लगाना है, मतलब आपको 1.6 बनाना है। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड में कितना जाना पड़ेगा कि डेसिमल यहाँ पहुंच जाए। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 19 नंबर के बाद बेटा डेसिमल यहाँ पहुंच जाए तो हम लिखेंगे 10 की पावर 19। लेकिन बेटा आप कहाँ चले, आप बच्चों राइट हैंड साइड में चले। जब भी आप राइट हैंड साइड में चलो तो पावर बेटा नेगेटिव लेना है। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब बच्चों आपको अगला सेंटेंस दे रखा है एक बैक्टीरिया की साइज बेटा इतने मीटर है। ये जो नंबर दे रखा है आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले वही बात कि आपको डेसिमल बेटा एक नंबर के बाद, मतलब डेसिमल बच्चों 5 के बाद लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस 5 को लिख लेते हैं, 5 और डेसिमल बेटा 5 के बाद यहाँ लगना चाहिए। तो बेटा हमें कहाँ जाना होगा, हमें बेटा राइट हैंड साइड में जाना होगा। ये डेसिमल बेटा आपको यहाँ पहुंचाना है। हमें कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड में। कितने नंबर के बाद हम यहाँ पहुंचे, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर के बाद बेटा यहाँ पहुंचेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7। ठीक है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम बेटा राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। हमेशा पावर आपको नेगेटिव लेना है। आप बेटा ऐसा भी इसे लिख सकते हो, आप बेटा ऐसा भी इसे लिख सकते हो। इस तरह से बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना 5 इंटू 10 की पावर -7। बेटा आपको अगला सेंटेंस दे रखा है प्लांट की सेल की साइज ये दे रखी है। अब बेटा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। मैंने आपको बताया था डेसिमल एक नंबर के बाद लगना चाहिए, मतलब डेसिमल बच्चों 1 के बाद यहाँ लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ डेसिमल है, हमें यहाँ पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल को लगा देते हैं 1.275। ठीक है, अब बेटा हमें इस डेसिमल को इधर पहुंचाना है, मतलब कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड में। कितना चलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा तो हम लिखेंगे 10 की पावर 5। लेकिन बच्चों हम चले कहाँ, हम बेटा राइट हैंड साइड में चले तो पावर बच्चों नेगेटिव आएगी। इस तरह से इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब बच्चों आपको आगे के सेंटेंस में पेपर की मोटाई दे रखी है। ये जो नंबर है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें। देखिए मैंने आपसे कहा डेसिमल एक नंबर के पीछे लगाना होता है, मतलब डेसिमल इस 7 के पीछे यहाँ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं 7 पॉइंट। ठीक है, अब बेटा डेसिमल हमें यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, मतलब कहाँ चलेंगे हम, राइट हैंड साइड में चलेंगे। कितने नंबर के बाद बेटा हम डेसिमल यहाँ लगा पाएंगे, 1 2,
2 नंबर के बाद बेटा डेसिमल यहाँ लगेगा, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 2। ठीक है, हम कहाँ चले, हम बेटा राइट हैंड साइड में चले, तो पावर बच्चों नेगेटिव देना है। आप चाहो तो बेटा इसे ऐसा लिख सकते हो, आप चाहो तो बेटा इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से आज आपने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीखा। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।